भूमि अन्नपूर्णा है। लेकिन ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट अलग ही बात कहता है। आप सॉइल टेस्टिंग करते हो ना, उसका रिपोर्ट होता है ना, और की बात है। वो क्या कहता है, आपके भूमि में पोटैश बहुत है लेकिन नॉन अवेलेबल है, किसके ऊपर से, डाले। अरे डालने की बात कहता है। क्या कहता है, आपकी भूमि में है लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो ऊपर से डाले। क्यों कहता है, इसका एक कारण है, देखिए। सॉइल टेस्टिंग इज ऑल्सो ए थॉट, अनदर थॉट। क्या करते हैं, 5 जगहों की मिट्टी लेते हैं, यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं और बीच में से लेते हैं और मिलाते हैं और लेबोरेटरी में भेजते हैं। परीक्षण के बाद एक आपके हाथ में कागज आता है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट। उसमें लिखा होता है आपकी भूमि का पीएच वैल्यू 8.5 है। अब बताइए, मेरे भूमि का सॉइल का पीएच वैल्यू 8.5 है। इस वाक्य से मुझे मेरे भूमि के बारे में क्या जानकारी मिली? क्या उसकी प्यास मालूम हुई, उसकी भूख मालूम हुई, सुख दुख मालूम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक बात मालूम हुई, मेरे भूमि को 8.5 पीएच वैल्यू नाम की पुष्ट हुई, एड्स जैसी बीमारी लगी। ये कहां का 8.5? क्योंकि मैंने हर 5 फीट की मिट्टी सॉइल टेस्ट किया, हर 5 फीट। मुझे मालूम पड़ा कि हर 5 फीट पर टेक्सचर बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, पीएच वैल्यू बदलता है। तो 8.5 कहां का? देयर इज ए फ्रॉड। एक ही सैंपल, सॉइल सैंपल, एक ही सैंपल, उसके 2 विभाग करें, डिवीजन। एक सोलापुर टेस्टिंग के लिए भेजे और एक दावनगिरी भेजे, दो सॉइल पीएच। ये क्या चमत्कार है? सॉइल टेस्टिंग आल्सो ए फ्रॉड। जो बात कही है, दूसरा सेंटेंस है, क्या कहता है रिपोर्ट? आपके भूमि में पोटैश बहुत है लेकिन नॉन अवेलेबल है, ऊपर से डाले। आपकी भूमि में फॉस्फेट पर्याप्त है, सस्टेन है, लेकिन नॉन अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं, जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं, ऊपर से डालिए। आपकी भूमि में बोरान है लेकिन डालिए। आपकी भूमि में कॉपर है लेकिन डालिए। आपकी भूमि में लोखंड है लेकिन डालिए। आपकी भूमि मॉलिब्डेनम है लेकिन डालिए, है लेकिन डालिए, है लेकिन डालिए। इसका मतलब डालने को कहता है, लेकिन झूठ नहीं कहता, सच कहता है। क्योंकि सचमुच में इस 9 इंच मिट्टी, आप सॉइल टेस्टिंग के लिए एक 9 इंच की मिट्टी लेते हैं तो उसमें पोटैश होता है लेकिन नॉन अवेलेबल होता है। उसमें कॉपर नहीं होता, उसमें कॉपर नहीं होता तो कहते हैं कॉपर डेफिसिट, ऊपर से डालिए। उसमें जिंक नहीं होता, कहते हैं कि जिंक डेफिसिट, ऊपर से जिंक सल्फेट डालिए। झूठ कहते नहीं है, सच कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 9 इंच के नीचे नहीं है, वहां तो आबादी आबाद है, वहां तो अन्नपूर्णा है, लेकिन नीचे का ऊपर आने के लिए जो सिस्टम है उनको आपने नष्ट कर डाला। नीचे से ऊपर आने के लिए रोका तो ऊपर नहीं आया, ऊपर की डालने की बात आप करते हैं। तो कॉपर डेफिसिट मिलता है, जिंक डेफिसिट मिलता है, मॉलिब्डेनम डेफिसिट मिलता है, इसका मतलब नाइट्रोजन डेफिसिट मिलता है, फॉस्फेट डेफिसिट मिलता है, क्योंकि नहीं है, 9 इंच में नहीं है, नहीं। लेकिन 1950 1950 को कोई डेफिसिट नहीं था, कोई डेफिसिट नहीं था। क्यों नहीं था? इसके एक वजह है जो हम देखेंगे। बंद है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो पंजाब का गेहूं यहां नहीं आता तो हम कहते हैं पंजाब में गेहूं नहीं है, कैसे है? ये गलत बात करना। सच तो यह है जो हम देखने जा रहे हैं कि
ये उसकी जड़ें हैं। दीज आर द रूट जोन। क्या होता है, ये रूट जोन नीचे से न्यूट्रिएंट लेता है। रूट्स क्या लेते हैं, जड़ें नीचे से अन्न पदार्थ न्यूट्रिएंट लेते हैं, और वो कहां जमा होती है, पत्तों में, लिफ्ट। जब फल पकते हैं तो ये पत्ते गिरते हैं, फल पकते, बीज पकते तो पत्ते गिरते हैं, और बारिश में ये पत्ते डिकम्पोज होते हैं, और जो नीचे से ऊपर उठाया, जड़ों ने यहां से उठाया, तो पत्ते कूदने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पूरा डिपोजिशन होता है, यानी बैंक में से निकाला और बाद में बैंक में डाला, वहां वापस मिल गए। तो यूनिवर्सिटी देखती है कि अगर ये पत्ते झड़ते गए और डिकम्पोज होते गए तो डेफिसिट नहीं होगा, तो फिर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने की नौबत नहीं आएगी, फर्टिलाइजर डालने की नौबत नहीं आएगी। तो उन्होंने एक पिल्लू बताया। क्या बताया उपाय? क्लीन फार्मिंग। जो पत्ते गिरते उनको क्या करो, जला डालो। जो बायोमास गिरता है वो जला डालो, यानी नीचे से ऊपर आता है वो नहीं आना चाहिए, ताकि आप एनपीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट ले और ये एक सिस्टम चलती रहे। साथियों, अगर यहां से न्यूट्रिएंट उठाया गया तो पत्ते द्वारा वापस लिया जाता है। अरे दूसरी सिस्टम होती है, ये हमारे लोकल अर्थवर्म्स, स्थानिक एरेहुलू और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवा, वो क्या करते हैं, 15 फीट नीचे से एक मिट्टी खाकर ऊपर कास्टिंग डालते हैं। नीचे से ऊपर आकर क्या डालते हैं, कास्टिंग डालते हैं और जड़ों को खिलाते हैं। उस कास्टिंग में प्रति एकड़ 200 टन गन्ना उत्पादन देने की क्षमता होती है। 120 केजी बाड़े का बंच देने की क्षमता होती है। 120 क्विंटल ऑफ पैडी का उत्पादन देने की क्षमता होती है। तो उन्होंने देखा, जब तक ये एरेहुलू ऊपर आते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर आते हैं और वहां डिपोजिट करते हैं, तब तक को ये खेती देने की नौबत नहीं आती। क्यों न उनको खत्म किया जाए, तो इसलिए ये रासायनिक गोगा आया और एंडोसल्फान आया। आप यूरिया डालते हो? कभी एक चमचा यूरिया खाकर देखा है? नहीं देखा। आपको मालूम है एक चमचा खाने से क्या होता है? आप एंडोसल्फान छिड़कते हो? कभी छिड़ककर देखा एक बूंद? नहीं देखा। आपको मालूम है ऊपर कितनी मैंने अगर यूरिया डाला, देशी रासायनिक गोबर डाला, खाया, तो ये 100 किलो का आदमी मरता है। थोड़ा एंडोसल्फान लिया तो 100 किलो का आदमी मरता है। ये सूक्ष्म जीव तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये एरेहुलू बहुत छोटे होते हैं और 1 एकड़ में आप 10 बोरी, 20 बोरी, कोई कृषि महापंडित है जो 50 बोरियां डालता है और एंडोसल्फान छिड़कते हो, पत्तों पर से नीचे गिरता है ना, और भूमि में जाता है। क्या एरेहुलू जिंदे रहेंगे? क्या सूक्ष्म जीव जिंदे रहेंगे? यानी नीचे से ऊपर लाने वाला नष्ट हो गया, नीचे से ऊपर नहीं आया तो ऊपर से डालना ही पड़ेगा। ये विश्व नीति है कृषि विश्वविद्यालय। गो टू द फॉरेस्ट, स्टैंड below that huge tree which gives lot of fruits. Watch on the soil. You will get the castings of the earthworms, local earthworms. There is a mulch of the leaves, and that's why huge quantity of fruits. जंगल में अनगिनत फल देने वाले पेड़ के नीचे हमारे लोकल एरेहुलू की कास्टिंग मिलती है, स्टाम मिलती है, और
गिरे हुए पत्तों का मल्चिंग मिलता है, इस वजह से अनगिनत फल मिल जाए। अगर हमें हमारे अड़ीके को अनगिनत फल चाहिए, हमारे कोकोनट को अनगिनत फल चाहिए, हमारे बाड़े को अनगिनत फल चाहिए, हमें अगर अनाज का प्रोडक्शन बहुत होना चाहिए, तो दो बातें करनी चाहिए। ये एरेहुल को कास्टिंग लाने को बाध्य करना चाहिए, और जो ऊपर ये लिप्स पत्ते गिरते वो मल्च वैसे ही रखना चाहिए, उसको नहीं जलाना चाहिए। अगर ये दो बातें करते हैं तो पूरा का पूरा नेचर हम हमारे खेत में खड़ा कर सकते हैं, केवल दो ही बातें करना है। अब आपके समझ में आया होगा कि अगर हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है तो दो बातें करनी है, कि लोकल एरेहुल को काम में लगाना है, अनगिनत जीव जंतुओं को काम में लगाना है, और ऊपर गिरे हुए पत्तों को वही रखना है, उनको जलाना नहीं। दो ही बातें करना है, जगत में दो ही बातें। लेकिन ये एरेहुल कौन सा चाहिए? लोकल एरेहुल चाहिए। वो इसिनो फिटिडा नहीं चाहिए, क्योंकि वो अर्थवर्मी नहीं है।